हेलो दोस्तों, तो हम जा रहे थे कत्तर मार्केट और फैब्रिक लाना था। इसके स्कूल में फंक्शन था, उसके लिए फिर स्टिचिंग पे डाल के आना था, तो ये काम करने के लिए हम गए थे। उससे नेक्स्ट डे मैं और देविका हम दोनों रील्स बनाने गए थे इंस्टा के लिए, इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो हम रोहिणी की तरफ गए थे, सेक्टर 24-22 की तरफ। तो वहाँ पर अच्छे अच्छे पार्क हैं, तो इस वजह से हम उस साइड गए थे। वहाँ पर मैं पार्क ही नहीं मिल रहा था कोई खाली, फिर एक पार्क मिला था खेल परिसर के सामने। वहाँ पर हमने मतलब रील्स वगैरह बनाई थी। दिव्यांशी भाग रही है, इसके डैडी आ रहे पीछे। और यहाँ पर मतलब हमने रील्स वगैरह क्या बनाई, बारिश इतनी तेज़ हो गई कि हमें खुद रील्स एक तरह प्रॉपर तरीके से रील्स नहीं बन पाई, बट बनी एक आधी बनी, बट अच्छी नहीं बन पाई। यहाँ आंटियाँ योगा कर रही हैं, वहाँ बड़े बुज़ुर्ग ताश वगैरह खेल रहे हैं। और ये जिम का प्लेटफॉर्म, मुझे इसमें ना ये जिम मुझे अच्छा लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छा जिम था काफ़ी। यहाँ आंटी अंकल से बात करी है, भैया मुझे घूर रहे हैं। इसके सामने है गाइस ये वाला पार्क, और पार्क बहुत अच्छा है और झूले वगैरह की सब तरह की व्यवस्था है इसमें, बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरे को अच्छा लगा, और इसमें मतलब ज़्यादा करना फैमिली थी तो मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद मैं बाज मॉल रोहिणी में आया, गाइस सभी को पता होगा, तो वहाँ से मैं मोमोज़ वगैरह खाती थी। तो मैंने इस बार ट्राई की थी उसकी सिंगापुर चाउमीन और ये बर्गर, बट बर्गर सिंगापुरी चाउमीन इतने बकवास थे, तो दोबारा कोई ट्राई मत करना। और ये वहीं उस पार्क की थोड़ी सी छोटी सी क्लिप है जो इसमें मैंने ऐड की है। अब गाइस नेक्स्ट डे आ जाता है, ये रात को सो रहे हैं, ये लोग खाना खा रहे हैं, और नेक्स्ट डे मैं जाती हूँ। कुछ मुझे कैश निकालना था एटीएम से, उसके लिए मैं चली गई थी। फिर वहाँ से कैश निकालने के बाद इसके स्कूल गए थे हम, फंक्शन था, इसकी मैम ने वीडियो भेजी थी बना के। तो ये है 14 अगस्त, डिज़नी ये डांस कर रही है, और ये हम होंगे कामयाब पे डांस कर रही है गाइस। अब साउंड आपको पता है मैं चला नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है साउंड चला के। ये है नेक्स्ट डे 15 अगस्त। मैं सुबह से कई बार पतंग उड़ाने की कोशिश कर ली, पतंग उड़ नहीं रही थी। ऑल ओवर लुक मेरा ये था, मैंने सुबह से कुछ शूट नहीं किया था। और आज मैंने बनाई थी चाप की सब्ज़ी, रोटी, दही, और सुबह बनाए थे मैंने आलू के पराठे। अब ये गाइस मैंने बहुत कोशिश की पतंग उड़ाने की, बट मैं हर बार नाकामयाब हुई पतंग उड़ाने में। मेरे को फ़ील हुआ कि यार पतंग मेरे बस की नहीं है पतंग उड़ाना, और ना ही मैं उड़ा पाऊँगी जैसा मुझे लगता है। मैंने बहुत कोशिश की, दिव्यांशी से करनी लगाई, कुछ कराई, बट जब हवा ही नहीं होगी तो पतंग उड़ेगी कैसे। हवा होना ना बहुत ज़रूरी है पतंग उड़ाने के लिए, और जो कि बिल्कुल भी नहीं थी आसमान में।
मैं मेरी सारी कोशिश नाकाम हुई तो मैंने पतंग साइड में रख दी। अब अंधेरा होने लग गया था गाइस थोड़ा बहुत, तो ये लाइटन वगैरह लोग अपने उड़ा रहे थे आसमानों में। हमें भी उड़ाने थे बट हम वेट कर रहे थे कि खाना वाना खा के ऊपर आ जाए फिर उड़ाए। उतनी देर में गाइस चली गई लाइट और फिर मुझे जाना पड़ गया किसी काम से, तो लाइट चली गई फिर दोबारा आई और फिर हम नीचे गए। फिर अब मेरे को जाना था इसके लिए देविका के लिए राखी वगैरह लेने, क्योंकि आज इसके स्कूल में है राखी का फेस्टिवल, तो उसके लिए मुझे सामान लेने जाना था। तो मैं अब यहाँ पे लाइटन वाइटन देख के नीचे चली गई। मैंने कहा थोड़ी देर में आते हैं हम भी जलाने वलाने बॉम्ब वगैरह। फिर हम चले गए थे बीकानेर। ये देविका जा रही है, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। और गाइस मैंने वाइट सूट उतार दिया था, नहीं तो सभी मुझे बोलते ये तो पक्की देशभक्त है और मेरी इंसल्ट करते। और फिर आज के दिन एक ब्लैक डे भी है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कोलकाता में क्या हुआ है, तो उसके लिए एक तरह से ब्लैक डे है 15 अगस्त। और यहाँ पे बीकानेर पे आ गई थी। बीकानेर से आने के बाद गाइस मैंने बस जैसा आपको बताया था लाइट चली गई थी, तो मुझे फ़ोन की फ्लैशिंग लाइट ऑन करनी पड़ी और मैं लाई थी कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ पे मैं भी कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, दिव्यांशी भी कोल्ड ड्रिंक पी रही है। मेरा S24 फ़ोन वहाँ पे रखा हुआ है, वीवो से मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि गाइस मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। कभी वीवो से शूट करने लग जाती हूँ, कभी S24 से करने लग जाती हूँ, कभी आईफोन से शूट करने लग जाती हूँ। तीनों में अलग अलग वीडियो पाएंगी आपको मेरी। मेरा दिमाग ना बिल्कुल काम नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया है। और अभी तो मेरी उम्र भी कुछ नहीं है, अभी से मेरा माइंड ना बिल्कुल वीक होता जा रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ पे ना मतलब बॉम्ब जा रहे हैं। और गाइज़ ये मैंने आज नाइट सूट जो वेयर किया है मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया है। और गाइज़ ये इतना कंफर्टेबल है मैं क्या बताऊँ। मम्मी ने कमला नगर मार्केट से लिया था मेरे लिए ये। और 2 पर्स दिए थे, 2 नाइट सूट दिए थे, दो जीन्स दिलवाई थी, 4 टॉप दिलवाए थे, काफ़ी सामान दिलवाया था मेरी मम्मी ने। और ये मतलब मैं लाइटन उड़ा रही हूँ गाइज़, ना काम रही मैं। पेड़ में और आग लग जाती, बस मैं क्या ही बताऊँ। पेड़ में अगर आग लग जाती ना तो मेरे पड़ोसी मुझे मारते, कहते ये क्या कर दिया। क्योंकि पता है पेड़ में आग लगी ही जाती, बस लगने ही वाली थी, वो भैया आके डंडे से हिला के उसको नीचे गिरा दिया और तुरंत ही उस पर पानी पानी डाल दिया, नहीं तो पेड़ में आग लग जाती वो लाल वाले की वजह से। ये सेकंड लाइटन है, फिर भी देख लो बेसरम हूँ मैं, पेड़ में आग लगाने के बाद भी मैं बाज नहीं आ रही हूँ, फिर दोबारा कर रही हूँ। और इसको भी मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि हवा नहीं चल रही थी और इसमें गैस नहीं भर पा रही थी, तो दिक्कत हो रही थी काफ़ी। ये ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। अब इसमें गैस भरेगी तो जाएगा ना। अब ये गया हल्का फुल्का, अब ये ना उनकी छत पे रुक जाता। उनकी छत पे रखी थी लकड़ी, मैंने कहा भगवान बच गई मैं इस बार भी। फिर ये दोबारा गया आसमान में। इस बार मैंने सोचा कि इस बार तो मैं उड़ा के ही रहूँगी। मैंने इसमें गैस भरी, फटाफट मैंने इसको जंप जंप करके ना ऐसे ऐसे जंप करके इसको भेज दिया। ये हमारे ही टंकी पे लटक गया। देखो ये इसने और कमाल कर दिया हमारा। फिर मैंने कहा नहीं नहीं इसमें गैस बनने दो, जैसे इसमें गैस बनेगी ना ये ऊपर जाएगा। फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, धीरे 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 करके बड़ी मुश्किल में गया ये वाला। 6 थे मेरे पास ये जो आसमान में उड़ते हैं लाइटन। इनमें से 2 तो, एक तो फटा हुआ निकला, एक ने पेड़ में आग लगा दी और 4 अच्छे चले। और फिर यहाँ मैं दोबारा बॉम्ब फोड़ना है क्योंकि मुझे बॉम्ब्स का ना इतना ज़्यादा शौक है ना, बहुत ज़्यादा। और फिर हम नीचे आ गए थे, जैसा कि मैंने बताया खाना वाना खा लिया था, बैंगल्स वगैरह उतारी थी अपनी सेट करके रखी थी। मिठाई का डब्बा मंगाया था, दिव्यांशी से मुंह मीठा करा था भाई, क्योंकि मिठाई तो बहुत खाती हूँ मैं भी, कभी बीकानेर की कभी किसी की कभी किसी की। मिठाई तो इतनी ज़्यादा खाती हूँ। और ये हमसे डब्बा खुल ही नहीं रहा, पता नहीं भैया ने कैसी चेप लगाई, खुल ही नहीं रहा था। फिर ये मैंने खोल के सबसे पहले दिव्यांशी को बोला बाहर डालिया, फिर हमने खाई। और मैं भी सबको बोल रही थी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइज़, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और ये मिठाई आपको मेरी फ्रेंड मेरी बेटी खिला रही है, खा लेना सभी लोग जो व्लॉग देख रहे हैं यहाँ तक। अब देविका चली गई स्कूल और मैं कर रही थी व्लॉग की एडिटिंग।